हमारे नन्हे इतिहास के दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम की तरफ से और एंजल्स के पूरे परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हमारी नई श्रृंखला है फ्रॉम द पेजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। हमारी नई श्रृंखला का ये दूसरा एपिसोड है भारतीय इतिहास के पन्नों से। हमने पिछले एपिसोड में देखा था डेफिनेशन हिस्ट्री की। कक्षा 6, 7 और 8 के विद्यार्थियों के लिए हमारा ऐसा मानना है कि ये सीरीज बहुत ही यूजफुल रहने वाली है और कक्षा 6, 7, 8 को ही ध्यान में रखते हुए ये नई सीरीज हमने बनानी शुरू करी है। आज इससे पहले कि हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पे बात करें, आइए एक बार देखते हैं कि आप कितना रिटेन कर पाए। क्या आपको अभी तक याद है पिछली एपिसोड में हमने बात करी थी डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री? बता सकते हैं? ओके, आप बताइए, चलिए बताइए। शाबाश, बहुत सुंदर इन्होंने बताया कि हिस्ट्री जो है इट्स अ रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इवेंट्स ऑफ कॉमन पीपल एज वेल एज द इवेंट्स। ये हिस्ट्री जो है ये केवल राजाओं का रिकॉर्ड नहीं है। पहले एक मान्यता होती थी हिस्ट्री में तो केवल राजाओं को पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं है। इट्स अबाउट ऑल इवेंट्स अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और इसमें आम लोगों को भी पढ़ते हैं, उस समय की सोसाइटी को पढ़ते हैं, उस समय की यहाँ तक कि इकोनॉमिक कंडीशन को पढ़ते हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस को पढ़ते हैं। एवरीथिंग ब्रॉडली whatever happened is history. That is what we discussed in the last video. See, हमने एक बात और करी थी कि हिस्ट्री के साथ साथ हम एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ते हैं। तो हाँ, एंथ्रोपोलॉजी पे हमने बात करी थी द इवोल्यूशन, हाउ वी ह्यूमन बीइंग्स इवोल्व्ड फ्रॉम एप्स टू द प्रेजेंट स्ट्रक्चर व्हाटएवर वी आर। अब देखो, देखने में हम कैसे दिखते हैं और पहले कैसे थे। एप से हम ऐसे बने। तो ये जो इवोल्यूशन हुआ इसको भी तो हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब आज हम जो बात करने वाले हैं, we will talk about sources of history. See, basically we can divide between two, right? Archaeological sources and literary sources. Then archaeological sources हैं क्या? जैसे monuments हैं, inscriptions हैं, artifacts हैं, coins हैं। भाई हमने पिछली बार बात करी थी जब हम हिस्ट्री को बांट रहे थे 3 पार्ट्स में, दैट वाज प्री हिस्ट्री पीरियड, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो हमने एक और बात भी करी थी कि राइटिंग, तो पहले आदमी राइटिंग कहाँ जानता था? पहले तो वी ह्यूमन बीइंग्स डिड नॉट नो हाउ टू राइट। देयर वाज अ टाइम। तो उस समय की भी तो कुछ इवेंट्स तो हुए, इसीलिए वो प्री हिस्ट्री टाइम हो गया। और फिर प्री हिस्ट्री और बाद में हिस्ट्री, जब से आदमी लिखने लगा, रिटन रिकॉर्ड्स हो गए। सो ऑल द रिटन रिकॉर्ड्स आर हिस्ट्री। ये प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच में भी तो कुछ रहा होगा। जब आदमी कम्युनिकेट करता था कुछ सिंबल्स से, कुछ साइंस से, तो वो क्या था? दैट वाज प्रोटो हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का जो टाइम था, दैट वाज प्रोटो हिस्ट्री। दैट वाज द टाइम व्हेन वी ह्यूमन बीइंग्स डिड नॉट कम्युनिकेट विद राइटिंग, बट वी कुड कम्युनिकेट विद सिंबल्स। तो वो जो समय था, उस समय की सोर्सेज क्या है? नेचुरली लिखा हुआ तो कुछ मिलेगा नहीं। तो उस समय के मोन्यूमेंट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, कॉइन्स हैं, और फिर लिटरेरी सोर्सेज तो बाद में आने लगी, राइट।
और लिटरेरी सोर्सेज में मुख्यतया इसे फिर से दो भागों में बांट सकते हैं, रिलीजियस लिटरेचर एंड नॉन रिलीजियस, जिसे हम सेकुलर लिटरेचर भी बोलते हैं। आइए मैं आपको एक बार अच्छे से एक टेबल बना करके समझा देता हूँ। सी, sources of history can be broadly divided into archaeological sources and literary sources. Then again, archaeological sources, monuments, inscriptions, artifacts, coins. Literary sources, religious literature and secular literature. See, Upanishads, Vedas, Ramayana, Mahabharata and all those books, they are all religious literature. And when we talk about the secular, we talk about the plays, dramas, other books, and then very important, accounts by foreign pilgrims. Well, when we talk about the archaeological sources, so naturally we first talk about, see, do you all know about the Sanchi Stupa? See, it tells us a lot about the great Ashoka, the Mauryan Empire, the Mauryan king. Had this stupa not been built, we would have not known many things about Ashoka. So, these sources become so important. Forts, palaces, stupas, vihars, monasteries, temples, even houses, and even the remains of the building, खंडर जिसको आप बोलते हैं, they tell many things about those times, about the people, about the king, about their culture, society, lifestyle. Any building of historical significance can be considered a monument, and these monuments are very important things for historians. Okay. Well, when we talk about the archaeology, the artistic interest, see, any structure or building or site that is of historical or archaeological or artistic interest and is not less than 100 years old is an monument. It may either be buried or still standing, like the Red Fort of Delhi, the Taj Mahal in Agra. Monuments may be in the form of temples, forts, palaces, stupas, monasteries. Okay, they provide useful information. Just have a look here. Have a look. Well, can you see Sanchi Stupa? It is in Madhya Pradesh. Okay, it is of great significance. And then just see these coins. These coins we study, and do you know what the study of coins is known as? It is known as numismatics. Okay, coins tell us about kings, the extent of their empires, dates, languages, etc. So many things. And now I'll take you here on the, see this inscription in the Brahmi script. It is at Lumbini. When you go to Lumbini, you will find this written in Brahmi script. Of course, we can't understand this language, but still, all these things tell us many things about those times. So, there are some languages which have been deciphered, and there are some languages which have not been deciphered even as on today. Do you know what the study of inscriptions known as? नहीं पता ना? Okay, the study of inscriptions is known as epigraphy. क्या बोलते हैं उसको? Epigraphy. तो देखो बच्चों,
आज आपने ये सीखा कि एपिग्राफी क्या होती है, आज आपने ये सीखा कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है। हमने बताया था हिस्ट्री से रिलेटेड ही ये सारी चीज़ें हैं, चाहे वो आर्कियोलॉजी हो, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी हो, और चाहे वो एपिग्राफी हो। तो एक बार फिर से बता देते हैं, इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करना ही एपिग्राफी होती है, और जो डिसिफर करने का जो प्रोसेस है लैंग्वेजेस को, जो स्क्रिप्ट्स पे जो लिखा रहता है, क्वाइंस पे जो लिखा रहता है, उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिसिफरमेंट। क्या बोलते हैं उसको? डिसिफरमेंट। सो सच इम्पोर्टेंट आर ऑल दीज। Similarly, when we talk about the accounts written by foreign travelers, उनकी बायोग्राफीज हैं, किंग्स की स्टोरीज, पोएम्स, प्लेज, बुक्स ऑन मेडिसिन, साइंस, पॉलिटिक्स, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, अब कालिदास ने प्ले लिखा अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र हमें क्या बताता है? आचार्य चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र के बारे में बताया, उसके बारे में अब आज हमें कैसे पता चला? और ये कैसे पता चला कि चाणक्य का ही दूसरा नाम कौटिल्य भी था। और इंडिका एक बुक लिखी मेगास्थनीज ने, उन्होंने अकाउंट्स दिए अपनी ट्रैवल के दौरान। इसके अलावा फायान के अकाउंट्स, उसके अलावा ह्यूनसांग के अकाउंट्स, ये सब लोग भारत में घूमने आए थे और इन्होंने बहुत कुछ लिखा। और इसके अलावा संगम लिटरेचर से भी हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ मिलता है। संगम नाम से ही पता चल रहा है, संगम। तो वो बहुत सारे अलग अलग राइटर्स की राइटिंग्स का एक संगम है। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मैनी राइटिंग्स। ओके, पहले क्या हुआ करता, कुछ राजा बड़ा सम्मान किया करते ऑथर्स का, वो समय समय पे उनको इकट्ठा किया करते। तो उस समय जो एक फेस्टिवल हुआ करता, दैट वाज संगम ऑफ लिटरेचर। और उससे आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हालांकि वो ज़्यादातर जो बुक्स लिखी गई वो 3 भाषाओं में, 4 भाषाओं में ज़्यादा लिखी गई। जैसे नॉर्थ इंडिया की बात करें तो संस्कृत, प्राकृत, पाली, और जब हम साउथ में जाएंगे तो तमिल। और इन बुक्स को जब इकट्ठा कर दिया जाए तो इट बिकम्स अ संगम, राइट। तो सो इम्पोर्टेंट वर दीज बुक्स। ओके, तो इस तरह से so today in this episode we learnt about the sources of history, right? Basically we talked about ancient history, the sources of ancient history, right? I hope you liked it. Whatever doubts, you can always call back to me, you can always write to me, and even if you want some changes, we will do it. Basically we will proceed together. Basically it is learning for me as well as for you. Okay, so we shall keep learning together, keep moving forward. I hope you like this edition of the sources. Okay, in the next video we shall proceed further. Till then, have a nice time. Thanks for joining.